जिस एक एकादशी के व्रत मात्र से ही पूरे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है और सनातन धर्म में जो व्रत श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है वह दीर्घायु और मोक्ष प्रदान करने वाला निर्जला एकादशी का पवित्र व्रत 2 जून मंगलवार को आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत में अन्न तो दूर पानी पीना भी वर्जित माना गया है, इसीलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करके दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, इस महा एकादशी निर्जला एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या काम वर्जित है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों में दूसरा भाई भीम खाने पीने का बहुत शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा सभी पांडव और द्रौपदी साल भर की सभी एकादशियों का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे। भीम अपनी इस कमजोरी को लेकर बहुत दुखी थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वह यह व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। तब पांडुपुत्र भीम इस दुविधा से उभरने के लिए महर्षि वेद व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीम को सुझाव दिया कि जो श्रद्धालु साल की 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वे केवल ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का उपवास पूरी श्रद्धा एवं समर्पण के भाव से करें, क्योंकि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य फल देने वाली है। यह बात सुनकर भीम ने यह पवित्र एकादशी का व्रत किया, लेकिन इस कठिन व्रत के कारण सुबह होने तक वह बेहोश हो गए। तब गंगाजल, तुलसी, चरणामृत का प्रसाद देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लाए। उसके बाद भीम ने द्वादशी तिथि को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत संपन्न किया। तब से यह एकादशी व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वर्ष के मुहूर्त और पूजन विधि की ओर। इस वर्ष निर्जला एकादशी 2 जून को है और इसका समापन आप दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सुबह करेंगे। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाएं। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेकर व्रत को आरंभ करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल अर्पित करें। धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर विधिवत पूजा शुरू करें और प्रसाद में खीर बनाकर खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पत्ते सहित खीर का भोग लगाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अंत में पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों में लिखा है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और आपकी मनोवांछित कामना पूरी होती है। इसके बाद यथाशक्ति किसी जरूरतमंद या गाय को भोजन अवश्य करवाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा जातक पाप का भागी बनता है। इस दिन परनिंदा और किसी का अपमान करने से जरूर बचें और भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा से ध्यान करते हुए एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह मृत्यु के बाद देवलोक में स्थान प्राप्त करता है। यह व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए।
और अंत में पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने के तुल्य पुण्य और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में और भी अधिक रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।